मेरा नाम प्रतिभा सिंह सेंगर है, क्योंकि मैं अपना पूरा नाम सेंगर ही लिखती हूँ। क्योंकि मैं पापा से अपने बोलती थी कि पापा मैं कुछ तो बेहतर करूँगी, तो जब पूरा नाम आएगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे इसमें तो आना नहीं था, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ था, तो मैं उधर जाना चाहती थी। पर होता है ना कि लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए, मैं स्ट्रेटजी नहीं बतानी है, क्योंकि शायद मेरी प्लान थी भी नहीं, मैं यहाँ कभी थी भी नहीं। मैंने सर से बताया है, मेरे 8 साल हो गए, पापा नहीं हैं, और 7.5 साल पहले मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। तो कोई सपोर्ट तो है नहीं मेरे पास कि मतलब मैं कोचिंग जा पाती या सीख पाती चीज़ें। मैंने 11 क्रॉस करके 12 से मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो मानसिक पेशेंट है। तो ये रहता था कि दवा करानी है या मम्मी को देखना है। पापा भी पेशेंट थे हमारे, फिर पापा अचानक गुजर गए, तो ये था चीज़ें मैनेज करनी। पर मैं मानती हूँ कि कुछ भी करने के लिए एक चीज़ होनी चाहिए, वो है जुनून। मेरे अंदर हमेशा एक जुनून ये था कि मैं अपनी मम्मी को, पापा बेशक नहीं है पर रानी बना के रखूँगी। अपनी माँ के लिए वो सब करूँगी जो उन्होंने किया। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, मेरा प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, पर मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहता है कि मम्मी पता नहीं कब कहाँ से फ़ोन कर दें, क्योंकि उन्हें तीर्थ जाना, ये सब मतलब बहुत परोपकारी हैं। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मतलब ऐसे भी इंसान होते संसार में। मेरी माँ बहुत यूनिक हैं, अच्छी हैं। और जैसे जब वो कहती हैं, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। तो मेरी रूममेट जो थी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, दोनों ने इंटरव्यू दिया था। क्योंकि मेरा लेखपाल में भी सिलेक्शन हो गया था, तो मेरी माँ का पहला शब्द ये निकला, तुम्हारा ना होता उसका हो जाता, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी। हाय, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इनकी बेटी हूँ। आई प्राउड कि मतलब वो मेरी माँ है। और देख, ये बात मैं आपसे पक्का कह सकती हूँ, सब चीज़ें मैम लोगों ने बताई वो अच्छी बात है, मतलब वो तो करना ही है। पर मैं मानती हूँ कि आप सुटेबल तब होते हैं किसी चीज़ के लिए जब वास्तविक आप वो बन जाएंगे। बिना बने आपको वो चीज़ मिलती नहीं। जैसे मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ देखती हूँ गलत, तो सही करने की थोड़ी कोशिश करती हूँ अपने स्तर पे। एरोगेंस नहीं है, बेहतर तरीके से करती हूँ कि कर ले जाऊँगी। जैसे मैं छोटी थी तब से पापा की मदद करती थी, मम्मी की कम कर पाती थी, पापा की ज़्यादा करती थी, क्योंकि पापा पेशेंट थे तो मम्मी नाराज़ रहती थी। पर उस दिन जब मैं सेलेक्ट हुई, मम्मी ने कहा कि तुम वास्तव में अपने पापा की बेटी थी। उन्होंने कहा था कि मतलब ये ऐसा करेगी कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, और उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे जब मैं हाई स्कूल में थी, मेरी मम्मी ने 2 साल की फ़ीस बाकी थी, उसको भरने के लिए पापा ने कहा मंगलसूत्र बेच दो। तो मम्मी बोली कि बड़ा अजीब लगा, क्योंकि गाँव की महिलाएं थोड़ा सोचती हैं। मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे, पर मम्मी ने बेचा, 1300 कुछ रुपए का था। फिर जब मैंने कमाया तो सबसे पहले 3500 रुपये का मम्मी के लिए अपने वही बनवाया था कि मंगलसूत्र मम्मी पहने। तो मुझे इस बात का प्राउड होता है कि हाँ, मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ ऐसे पल ला पाई तो उन्हें अच्छा लगता है। उनसे ब्लॉक प्रमुख मिलने आए थे, उन्होंने मुझे बताया था, वो बहुत मतलब जैसे खुश थी, मैं बता नहीं सकती। मेरे भाई भी खुश हैं कि मतलब उनकी बहन ऐसा कर पाई। तो मैं ये मानती हूँ, आप पढ़िए, पर ये सोच के पढ़िए कि आपकी फैमिली में इससे सुकून मिलेगा। अगर बच्चे अपनी फैमिली को सुकून दे पाए तो इससे बड़ा मतलब नहीं होता है कुछ भी। अब मैं मानती हूँ दुनिया से रिश्ता बाद का है, माँ से रिश्ता 9 महीने पहले का है। तो कुछ ऐसा करिए, माँ को प्राउड फील हो। जैसे मैं आज तक अपनी माँ के सामने फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन आएगा, मम्मी इनका फ़ोन आया, बात कर लूँ, मैं उन्हीं के सामने कोशिश करती हूँ बात करने का। क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, पापा नहीं है, भाइयों का सपोर्ट नहीं है, तो माँ को ये नहीं लगना चाहिए मेरी बेटी गलत डायरेक्शन में है या प्रेम प्रसंग इन सब में पड़ी है। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी माँ को हमेशा ये भरोसा रहे कि मैं उनके हिसाब से ही जीवन जीती हूँ। और अगर माँ को ऐसा अच्छा लग रहा है तो करने में कोई हर्ज नहीं। तो मैं मानती हूँ अच्छे से जिए अपनी ज़िंदगी, और डेडिकेशन से पढ़िए, थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जैसे सोशल मीडिया थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मैं काफ़ी दूर रही हूँ। यकीन मानिए, आप जुनून से करेंगे, कर ले जाएंगे। मैं सर जानते हैं, मैं जब आई थी तो मैं रो रही थी, शायद इतना मैं घबरा गई थी चीज़ों में कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं ग्रुप डी तैयार करने निकली थी, और यहाँ तक पहुँचना, और जिन्होंने मेरा साथ दिया है, और जिन्होंने मुझे बताया, मेरे लिए प्राउड ये होता है कि जिन्होंने मुझे बताई ये रहा, वो मुझसे सिलेक्शन के बाद बोल रहे थे, क्या तुम मेरी पीसीएस मेंस में मदद कर दोगी? आई फील जैसे मैं स्वर्ग में हूँ।
अच्छे से करिए, यकीन मानिए मन से करिए। जैसे मुझे सब लोग एक बात कहते हैं कि मैं शायद किताब उठा लूँ। मैं अपनी एक अभी शेयर करना चाहूँगी। पिछले साल रक्षाबंधन का था, तो इधर मेंस आने वाला था, तो मेरे भाई ने कहा कि 8 साल हो गए तुम्हें तैयारी करते, अपने आप को ऐसे सर्वाइव करते, तुमने 2 ही बार राखी बांधी है, सबकी बहनें होती हैं तो आती, मेरी तो आती नहीं। तो मैंने कहा मैं पक्का आऊँगी, 1 साल और दे दो। तो भरोसा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको यकीन नहीं होगा, मैंने उन 3 दिन और 3 रातों में 146 पेज का आर्थिक सर्वेक्षण यूपी का पढ़ के उसको 27 पेज में शॉर्ट कर लिया था। मैंने कहा मैं भाई को बताऊंगी अगर मेरा सिलेक्शन होगा कि मैंने उन 3 दिनों में क्या किया था। रक्षाबंधन से बेहतर गिफ्ट एक बहन भी दे सकती है भाई को, तो मुझे लगा ये उनके लिए बेहतर गिफ्ट होगा। और उस दिन वो बहुत खुश थे जब मैं सेलेक्ट हुई, शायद नाच भी रहे थे। मुझे इतनी भीड़ थी पता नहीं, पर सब लोग कहते भाई बहुत खुश थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी गाइडेंस तो आप लोगों के पास सही है, बस एक चीज़ रखना है, जुनून। जब भी हार लगे आँख बंद करिए, वो पल याद करिए जब जो लोग आज कहते हैं आप कर नहीं पाओगे, तो वही पता है क्या बोलते हैं मुझसे, जो कहती थी तुम्हारे बाल पक गए हैं, शादी नहीं होगी, ये सब, वो उस दिन कह रही थी मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बच्चे क्यों नहीं कर पाए। आई फील रियली गुड, बहुत गुड। तो इसलिए कोई अपना बी प्लान मत रखे, सिंपल सी स्ट्रेटजी रखें कि हम कर लेंगे। और आप सोचेंगे कर लेंगे ना तो पक्का कर लेंगे। और अगर सोचेंगे नहीं कर पाऊंगा, ये वो ला थोड़ी देर रील्स देख लेता हूँ, रील्स देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मस्त देख। क्योंकि पता है हम लोग के अंदर ये काबिलियत ही नहीं बची कि हम लोग रील्स बना पाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अब जिस लाइन में है वही कर लेते हैं, जिसमें लोग हमको खड़े करके अपना रील्स बनाए कि देखिए मैम मिली हैं, अच्छा लग रहा है, तो कुछ ऐसा करिए। थैंक यू सो मच।